अब मैं आपको बताता हूँ एक लेआउट रेस्पॉन्सिव कैसे बनाया जाता है। ठीक है, एक अच्छा लेआउट जो रेस्पॉन्सिव बनता है CSS के थ्रू बनता है, बट कुछ चीज़ें HTML में भी यूज़ होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए कैसे हम उसको यूज़ करते हैं और उसका इम्पैक्ट हमारे लेआउट पे क्या सब पड़ता है। HTML में रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए एक टैग होती है मेटा टैग व्यू पोर्ट, नेम इसका व्यू पोर्ट होता है। ठीक है, कंटेंट में हम उसकी डिवाइस विड्थ लिखते हैं और इनिशियल स्केल 1.0 करते हैं। यहाँ पे इसका मतलब इनिशियल स्केल होता है कि जूम कितना होके आना चाहिए, इससे ये ज़्यादा जूम ना होके नहीं आएगा, स्क्रीन पे फिट होके आएगा पूरा प्रॉपरली। ठीक है, इसमें विड्थ का भी रोल होता है और मैक्स विड्थ का भी रोल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्चर मैंने लिया। ठीक है, पिक्चर हमारी टैग है, उसके अंदर सोर्स SRC ये हमने इमेज लगा दी यहाँ पे। ठीक है, एक दूसरी इमेज लगाई ये वाली, इसकी विड्थ 1500 पिक्सल दी और इसकी जो मैक्स विड्थ दिया था हमने 600 दिया था। एक नॉर्मल पिक्चर ये लगा दी, इसकी विड्थ हाइट हमने कुछ नहीं सेट किया हुआ, और फिर यहाँ पे आके हमने एक पिक्चर लगा दी जो हमारी। अब देखो ये चीज़ कैसे काम करेगा। ये चीज़ काम ऐसे करेगी जैसे ही अगर आप बड़े डेस्कटॉप पे खोलते हो, ठीक है, तो इमेज को वो देखेगा कि कौन सी इमेज फिट बैठती है। अगर ये सुटेबल रही तो ये तो खुले, ये तो डिफ़ॉल्ट है, ये खुलेगा ही। अगर आप मतलब पूरा एक अच्छा इमेज तो है तो यही खुलेगा। अगर स्क्रीन है 1500 के आसपास तो ये वाली इमेज कॉल हो जाएगी। अगर मोबाइल की स्क्रीन है या थोड़ी और उससे बड़ी है 600 पिक्सल के आसपास तो ये वाला इमेज हमारा डिस्प्ले होगा। ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैक्स विड्थ यूज़ हो रहा है। मैक्स विड्थ होता है मैक्सिमम उसकी कितना साइज है, उसका मैक्सिमम इमेज का साइज हमने डिफाइन कर दिया कि मैक्सिमम 600 पिक्सल्स होना चाहिए। अब ये हम ज़बरदस्ती इसको बड़ा नहीं कर रहे हैं। अगर इतने पिक्सल से वो ज़्यादा है तो इतने में फिट हो जाएगी, अगर इससे छोटी है तो वो छोटी रहेगी, इसमें नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी करके मोबाइल में अगर खोलोगे तो ये वाली इमेज वो दिखाएगा, क्योंकि इसकी जो विड्थ हमने सेट की हुई है 600 पिक्सल्स हमने सेट किया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी इमेज की विड्थ है 1000 पिक्सल, 1000 पिक्सल वो 600 में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी अगर आपकी इमेज की विड्थ है 500 पिक्सल तो 500 का वो 600 में नहीं होगा, क्योंकि हमने मैक्स विड्थ यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि मैक्सिमम ये है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये रेस्पॉन्सिव लेआउट काम करता है। अब ये तो हमारा इमेज का फंडा था। अब बात आती है हमारे उसकी फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। फ़ॉन्ट का हम ये मैंने यहाँ पे दिया VW फ़ॉन्ट साइज़, ये जो हमारा H टैग है। तो अब ये क्या करेगा ना, ये व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग जितना स्क्रीन का साइज रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये इसको एडजस्ट कर लेगा। अगर आप बड़ी स्क्रीन पे खोल रहे हो वेबसाइट को तो बड़ा दिखेगा, और अगर आप रेस्पॉन्सिव उसको छोटा छोटा करते रहते हो तो वो छोटा छोटा उसमें होता चला जाएगा। इसको एग्जांपल करके हम अभी देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये सब दिया, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ 10 VW दिया। ठीक है, तो VW का यहाँ पे मीनिंग आप ये लगा सकते हो कि V के अकॉर्डिंग उसकी विड्थ हो जाएगी। ठीक है, ये सारा व्यू पे डिपेंड करेगा कि इसका साइज़ फाइनली क्या रहेगा। अब जैसे आउटपुट में मैं देखता हूँ डिफ़ॉल्ट ये फ़ॉन्ट बन के आ रहा है, क्योंकि मेरी इसकी स्क्रीन बड़ी है। अगर मैं इसको स्क्रीन को छोटा करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये छोटा बन के आ गया है। ठीक है, अगर मैं इसको मतलब जैसे ऐसे भी मैं खींचता हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हो उसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा बड़ा हो रहा है। छोटी स्क्रीन की उसी के अकॉर्डिंग ये साइज़ छोटा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये भी रिस्पॉन्सिव में काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। रिस्पॉन्सिव में यही मोस्टली यूज़ होता है। जैसे आप ऊपर का हेडिंग है, जैसे ये वाला हेडिंग है हमारा, ठीक है, इसकी अगर जो मैं इसका साइज़ उसमें डिफ़ाइन कर दूँ तो ये प्रॉपर आएगा फॉर्मेट में। ठीक है, बट मैंने ऐसा नहीं किया होगा, मैंने इसका करके आपको दिखाया है। अब मैं आपको बता देता हूँ इमेज का रेस्पॉन्सिव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी पिक्चर टैग है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला जो सोर्स है उसमें small.jpg रखा। ये डिफरेंट, इसका डिफरेंट इमेज है, ये डिफरेंट इमेज है और ये डिफरेंट इमेज है। इसकी मैक्स विड्थ मैंने डिफ़ाइन कर दी 600 पिक्सल्स। इसकी मैक्स विड्थ मैंने डिफ़ाइन कर दी 1500 पिक्सल। ठीक है, और ये एक डिफ़ॉल्ट इमेज दिया जो डिफ़ॉल्ट में ही दिखेगा। ठीक है, अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कैसे आ गया।
ये हमारा आउटपुट है, डिफ़ॉल्ट में इमेज है। स्क्रीन साइज़ देख लेते हैं, स्क्रीन साइज़ है 1629 के आसपास, ठीक है। ये इसका स्क्रीन साइज़ है। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो 1500 पे हमने वो लगाया हुआ है इसका, 1500 पे दूसरी इमेज आएगी, देखो, ठीक है। 1500 के मैक्स, उस पे जो मैक्स विड्थ है 1500 पे ये वाली इमेज आ गई हमारी, ठीक है। अगर मैं इसको और छोटा करता हूँ तो वो 600 पे मैंने दूसरी लगाई थी, ठीक है। तो 600 पे हमारी दूसरी आनी चाहिए, 600 पे ये वाली इमेज आ गई, ठीक है। तो ये क्या है ना, इसके स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा करके आप वो उसको दिखा सकते हो, ठीक है। क्योंकि बात ये है ना, जो मोबाइल की स्पीड है उसमें बड़ी इमेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बड़ी स्क्रीन पे बड़ी इमेज की ज़रूरत है तो छोटी स्क्रीन पे आप छोटा दिखाओ, बड़ी स्क्रीन पे बड़ा दिखाओ, बीच वाली स्क्रीन पे आप बीच वाली इमेज दिखा सकते हो छोटा बड़ा करके। एक तो तरीका ये होता है इमेज दिखाने का, ठीक। एक तो तरीका ये होता है इमेज दिखाने का। एक तरीका होता है कि हम विड्थ को 100% कर सकते हैं। उससे क्या रहेगा, जिस भी स्क्रीन पे आपकी इमेज खुलेगी तो उस स्क्रीन पे आपकी इमेज की विड्थ जो है 100% आएगी। लेट सपोज मैं एक इमेज इसमें बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया, सॉरी ये पूरा हो गया, ये वाली इमेज चाहिए मेरे को, एक सिंगल इमेज मेरे को चाहिए, ये सिंगल इमेज मैंने लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं यही इसका ले लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे यूआरएल कॉपी कर लिया और उसको मैं अभी फ़िलहाल हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको आउटपुट में देखता हूँ क्या बन के आ रहा है हमारा ये इमेज बन के आ रही है, ठीक है। ये इमेज बन के आ रही है। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्क्रॉल आ रहा है, ये एक्चुअली ऑलरेडी ये इमेज छोटी है तो मैं यहाँ पे ना दूसरी इमेज देता हूँ, images .bck.jpg, आई थिंक ये इमेज होगी वहाँ पे, तो मैं इसको चला के देखता हूँ पहले। नहीं, ये हमें इमेज वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, मुझे कुछ और दूसरा इमेज देना पड़ेगा। तो ये जो इमेज एक फ़ोल्डर के अंदर है एक्चुअली, ठीक है। तो मेरे को प्रॉपर यूआरएल देना चाहिए था, अब मैं देता हूँ। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे ये इमेज है हमारी। अब आप देख रहे हो ये इमेज निकली हुई है क्योंकि बड़ा साइज़ है इमेज का, ठीक है। अगर मैं इसको छोटा भी कर देता हूँ तो ये देखो ये बड़ी आ रही है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही है, ठीक है। इस टाइप का इशू बहुत आते हैं, तो इस टाइप का इशू हम विड्थ से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ इसका विड्थ, मैंने दिया 100%। अब मैं इसको जाके देखता हूँ, अब आप देख रहे हो बिल्कुल फिट आ रहा है ये इमेज ना, ठीक है। अगर मैं इसको और छोटा भी करता हूँ तो ये छोटा होके आ जाएगा, इसमें एडजस्ट हो जाएगा। बट ये जो अप्लाई होती है, ये चीज़ अप्लाई होती है जो बड़ी इमेजेस रहती हैं, ठीक है। आपके पास सबसे बड़ी इमेज है उसके लिए अप्लाई होती है, छोटी इमेज के लिए अप्लाई नहीं होएगा, ठीक है। तो ये छोटी इमेज भी अगर 100% कर दोगे तो फट जाएगी एक तरीके से, तो ये बड़ी इमेज पे ही ये चीज़ अप्लाई होगा।